अक्सर जब लोग सत्य की खोज करते हैं या इस पथ पर चलते हैं तो अकेला रहना प्रेफर करते हैं। एकांतवास, भीड़ भाड़ से दूर। पर बहुत फर्क है इस अकेलेपन में और इस एकांत होने में, बहुत अंतर है। अकेलेपन में तुम शारीरिक रूप से अकेले हो, ठीक है। कोई और तुम्हें देखेगा तो कहेगा हाँ ये व्यक्ति अकेला रहता है, अकेले सब कुछ करता है। पर फिर भी तुम्हारे भीतर संसार है, तुम्हारे भीतर भीड़ लगी हुई है, विचारों की, पुरानी यादों की, स्मृतियों की, भविष्य में होने वाली योजनाओं की एक भीड़ लगी हुई है। तुम अकेले हो पर अकेले नहीं हो। ये एक नेगेटिव अवस्था है। ये अकेलापन तुम्हें शांति नहीं दे सकता। इस अकेलेपन में तुम ध्यान में नहीं उतर सकते। इस अकेलेपन में तुम कोई सत्य की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेलापन तो सर्वथा दूसरों पर निर्भर है। भले ही तुम अकेले हो पर तुम्हारे साथ दुनिया है। उस समय तुम्हारे भीतर है, वो बाहर ना हो पर है। तुम्हें हर समय चीजें खलती रहती हैं। कोई होता, ये होता, वहां ये हो रहा होगा, ऐसा हुआ था, ये सब विचार, ये सब उधेड़-बुन तुम्हारे अंदर चलती रहती हैं। संसार से दूर होके भी संसार तुम्हारे अंदर है। तो ये अकेलापन तो तुम्हें कोई शांति नहीं दे सकता। ये तो तुम्हें परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। फिर एक अवस्था आती है, एकांत की अवस्था, जिसमें तुम्हें अपने में रस आने लगा। अब तुम्हें कहीं और होने की जरूरत नहीं है। किसी अकेले पहाड़ पर जाकर बसने में कोई सार नहीं है तुम्हारे लिए। तुम भले ही भीड़ में हो पर तुम अकेले हो। अगर अकेले हो भी शारीरिक रूप से तो भी तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति कोई विचार नहीं उठते। तुम अपनी कंपनी खुद एंजॉय करते हो। तुम अपने आप को जबरदस्ती व्यस्त नहीं रखते कि अगर मैंने अपने आप को व्यस्त नहीं रखा तो मेरे दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग योजनाएं बनेंगी, कोई यादें आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अब तुम इस क्षण को भरपूर जीते हो। तुम शांत हो गए, तुम अपने में मग्न हो, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसमें तुम ऊपर हो। जो वो दूसरा था पहले अकेलेपन में, वो गिर जाता है। तुम अपने आप को इस तरह ढाल लेते हो, या तुम अपने आप को सही कहूं तो इस तरीके से बना लेते हो कि अब तुम्हारा अपने साथ रस जुड़ गया, स्वरस आ गया। फिर एक तीसरी अवस्था आती है जिसमें ना तो मैं बचता है और ना तू बचता है। कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। सब कुछ परम चेतना में विलीन हो जाता है। तुम बस चीजों को घटित होने देते हो। पहले तुम अपनी कंपनी तो एंजॉय करते थे, अब कोई कंपनी ही नहीं है। अब तुम ही नहीं हो, कुछ भी नहीं है। मैं तू कुछ भी नहीं है। ये परम अवस्था है, ये कैवल्य की अवस्था है कि केवल वही है, बस। ये वो अवस्था आती है। अब ये जो अवस्था है, ये आनंद की अवस्था है, जिसमें तुम बस चीजों के निमित्त मात्र हो। तुम हो नहीं, तुम कर्ता नहीं हो। एकांत में फिर भी तुम कर्तत्व के भाव में थे, पर अब कुछ नहीं है। अब न मैं न तू, कुछ नहीं है। जो जैसा है वैसा घटित होता रहता है। तुम भीड़ में होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम बिल्कुल अलग हो, या कहूं तुम हो ही नहीं।
शारीरिक रूप से भले ही प्रकट दिखते हो, पर तुम हो नहीं, तुम कहीं और हो। तुम अपने अंदर कहीं स्थित हो गए हो। बाहर से लोगों को तुम दिखाई तो देते हो, पर अपने भीतर बैठ गए हो तुम। तुम्हारी जो आंख है वो अंदर गड़ गई है। ये कैवल्य की दशा है। अब तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज हो ठीक है, नहीं हो ठीक है, आए जाए सुख दुख कुछ भी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आनंद की अवस्था है। इसमें जो रस बरसेगा, इसमें जो तुम्हें आनंद आएगा, इसमें जो तुम्हें परम शांति मिलेगी, वो तो इसका अनुभव ही बता पाएगा।